दोस्तों, चौंकाने वाली घटना। शायद आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि फायरिंग रेंज के ऊपर इतना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है या जानबूझकर कुछ हुआ है। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने सेना के मेजर को पकड़ लिया है। वहां सैनिकों ने सबसे पहले फायरिंग रेंज में उसको दबोचा और पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। और वहां पर इतना बड़ा इंसिडेंट क्रिएट होता है कि आप तस्वीर पर देख सकते हो। फायरिंग रेंज है और वहां पर एक पड़ा हुआ शख्स है, वो सीनियर सूबेदार साहब है और उसकी खोपड़ी में गन शॉट होता है और ये हालत हो जाती है, अफरा तफरी हो जाती है, सैनिक समझ नहीं आते हैं। और दोस्तों, मामला है डीएससी का, यानी जितने सोल्जर हैं वो बड़े परिपक्व हैं, मिच्योर्ड हैं, कोई रिक्रूट नहीं है। और वहां पर मेजर मनन तिवारी को आखिर क्या होता है कि जब खाली कर की कार्रवाई होती है और उस समय वो गोली चला देते हैं। लेकिन ये कितना सही है या कितना गलत है, लेकिन इंसिडेंट हुआ है, कहां हुआ है, उसके बारे में समझेंगे, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार महाराष्ट्र के पुलगांव एक बेस पर फायरिंग अभ्यास के दौरान मेजर ने जेसीओ को गोली मारी। नागपुर वर्धा जिले के 100 किलोमीटर दूर है सीएडी है, सेंट्रल अम्युनिशन डिपो, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डिपो है। वहां पर एक सेना के मेजर हैं मनन तिवारी, और फ्राइडे को यानी नियमित प्रैक्टिस के दौरान इंसास राइफल से जेसीओ का सर उन्होंने उड़ा दिया। आप ये देख सकते हो। उसके बाद जवानों ने उस मेजर को पकड़ा है, एफआईआर दर्ज की जाती है। ये जैसा हम सभी जानते हैं, एफआईआर में पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मेजर को हैंडओवर कर दिया गया है। सेना और पुलिस जांच कर रही है। सेना के प्रवक्ता का बयान आया, ये एक इंसिडेंट है, ग्रुप कैप्टन आर कन्नन ने कहा है जेसीओ की मौत को लेकर। लेकिन दोस्तों, वहां पर एक लेशनाइक है जो जिसने एफआईआर कराई, उसने कुछ और कहा है। अब ये पूरी तस्वीर आपके सामने ला रहा हूं। अब मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि आखिर मेजर कोई बच्चा नहीं है, उसको भी पता है कि फायरिंग रेंज, और वहां पर जो लोग पोस्टेड होते हैं वो सब मिच्योर्ड होते हैं। और जो दूसरे हैं जेसीओ जवान हैं, वो हमारे आर्मी इन्फेंट्री आर्मी के अंदर जितनी कोर है वहां से जो फाइटिंग जो ट्रुप्स है वो सीधा सिपाही या एनसीओ जेसीओ बन के जाता है। उनकी कमांड कंट्रोल होती, ड्यूटी होती, सब कुछ होता। अब होता है, अब बात आती है फायरिंग रेंज पर, यानी प्रैक्टिस कर रहे थे और हथियार था उनके पास इंसास हो, जिसमें हम सभी जानते हैं एक बट जेसीओ होता है, एक फायरिंग पॉइंट जेसीओ होता है, एक अम्युनिशन पॉइंट पर एक टीम होती है और एक बड़ी ड्रिल होती है। वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, वर्ड ऑफ कमांड चलता है। उसके हिसाब से आप जितने भी फायरिंग की डिटैचमेंट बनाई जाती है, डिटैचमेंट आपको आगे आती है, उसको लेइंग पोजीशन कराया जाता है, गिनती कराई जाती है। गिनती कराने के बाद भर की कार्रवाई होती है, सामने टारगेट की कार्रवाई होती है और देन फायर का आदेश दिया जाता है। और जिस तरीके से फायर जिसका हो जाता है वो अपना हाथ ऊपर करता है और फायर करने के बाद सीधा सीधा सबसे पहले क्या होती है, मैगजीन को उतारो, यानी खाली करके चेक की जाती है, यानी कॉक करके फायर किया जाता है, मैगजीन को उतार दिया जाता है, यानी कोई गुंजाइश नहीं रहती। उसके बाद आदेश दिया जाता है आप खड़े हो जाओ ताकि राइफल का बैरल चेक किया जाए। आप समझ सकते हो, जब खाली करके कार्रवाई हो गई, जो भी बैरल के अंदर है वो बाहर हो गया, अम्युनिशन मैगजीन आपका उतर गया, फिर कहां गुंजाइश रहती है। उसके बाद खाली करके कार्रवाई हो रही है, आपका बैरल को चेक किया जा रहा है और चेकिंग पॉइंट पर यह हादसा होता है और वहां पर यह जेसीओ नीचे पड़ा हुआ होता है। तो यहां पर कोई ना कोई मस्ती है, कोई ना कोई बहुत बड़ी चूक है या इंटेंशन है, वो आप समझ सकते हो। लेकिन वहां कोई रिक्रूट नहीं, वहां सब मिच्योर्ड हैं। अब इसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, पुलिस अपना एक पहलू जांच करेगी, क्या निकल के आता है। लेकिन जवानों ने जिस तरीके का अपनी चीजें डाली, मैं अभी बाहर नहीं लाना चाहता, लेकिन जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। और ऐसा ही 2016 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की जान चली गई थी, बारूदी सुरंग पर एक्सप्लोजिव को उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट हुआ था। तो ये जो डिपो है पुलगांव का महाराष्ट्र में, ये एशिया का सबसे बड़ा डिपो है। अभी आप कमेंट्स करके अपने तरीका बता सकते हो कि हम सब उस सिखलाई के दौर से गुजरे, यहां पर गलती की गुंजाइश जीरो है, गलती की गुंजाइश जीरो है। हाँ जी दोस्तों, तो आपका क्या है कहना। धन्यवाद।